सत्यराम, अब तक दादूजी महाराज ने गुरु की क्या आवश्यकता है, गुरु कैसा होना चाहिए, गुरु कैसा करना चाहिए, इन बातों के बारे में बताया। अब आज शिष्य के बारे में बता रहे हैं कि शिष्य के अंदर क्या योग्यता होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात शिष्य की योग्यता बताते हुए दादूजी महाराज कहते हैं, सदगुरु शब्द उल्लंघ कर जन कोई शिष जाय, दादू पग पग काल है जहां जाए ता। सबसे पहली बात बता रहे हैं कि शिष्य में क्या होना चाहिए। सदगुरु शब्द उल्लंघ कर, सदगुरु ने जो बात कह दी उसका उल्लंघन नहीं करना। हमारे यहाँ शास्त्रों में आया हुआ है, आज्ञा गुरु नाम ही विचारणीय। गुरु की आज्ञा में विचार नहीं करना चाहिए कि उचित है या अनुचित है, क्या अनुचित है क्या अनुचित है, ये विचार तो गुरु को ही करना है, शिष्य को नहीं करना है। शिष्य को तो जो आज्ञा दे दी उसका पालन करना है। हमारे यहाँ शास्त्रों में उल्लेख आता है कि परशुराम जी के पिता जमदग्नि ने परशुराम जी को आज्ञा दी कि अपनी माता का सिर काट दो, और परशुराम जी ने अपनी माता का सिर काट दिया। महाराज, पिता बहुत प्रसन्न हुए, परशुराम से पूछा, बोलो क्या चाहते हो, क्या वरदान चाहते हो। तो परशुराम जी ने कहा कि मेरी माता पुनः जीवित हो जाए और इस बात का मालूम न पड़े माता को कि मैंने उनका सिर काटा है। जमदग्नि जी ने कहा कि तथा। देखो, सिर काटने की आज्ञा थी, फिर भी उन्होंने काट दिया, विचार नहीं किया, मना नहीं किया। और भाइयों ने मना कर दिया और परशुराम जी ने मना नहीं किया। तो शिष्य का पहला लक्षण यह है कि गुरु आज्ञा का पालन करना, उसके ऊपर ये उचित है अनुचित है ये विचार नहीं करना। शब्द गुरु शब्द उल्लंघ कर जन कोई शिष्य जाए, कोई भी शिष्य गुरु के शब्दों का उल्लंघन न करे, उनकी आज्ञा का पालन करे महाराज। और यदि मान लो बाई चांस यदि कोई उल्लंघन कर जाता है, अपनी बेसमझी कारण से नहीं समझता है, तो दादू महाराज क्या कहते, दादू पग पग काल है, प्रत्येक पद के ऊपर काल है महाराज। जहां जाए तक खाए, जहां भी जाएगा उसको काल खा जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा महाराज। इसको एक उदाहरण से समझो। एक बार एक जिज्ञासु एक संत के पास में गया और जाकर के कहता है कि महाराज ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे कि शीघ्र ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। गुरु ने आज्ञा दी कि ऐसा करो कि वन में जाओ, इतनी दूर पर एक पीपल का पेड़ है, उसके ऊपर चढ़ना, नीचे आग लगा देना और तुम जो है ऊपर चढ़ के आग में कूद जाना। तुम जो ही कूदोगे परमात्मा तुम्हारे को बीच में बचा लेंगे और दर्शन दे देंगे। गुरु की आज्ञा मान करके वो जिज्ञासु गया, आग लगा दी, नीचे ऊपर चढ़ता है। चढ़ते के ऊपर चढ़ते ही उसको संदेह हो जाता है महाराज, क्या इस तरह से आग में कूदने से क्या कोई परमात्मा की प्राप्ति होती है। संत ने कोई साधना तो बताई नहीं, और ये क्या बात बता दी, ये बात तो जची नहीं। ऐसा संदेह हो गया, संदेह होते पहले उससे वापस उतर गया। फिर नीचे उतरता है तो उसको विचार होता है कि संत से मेरी कोई दुश्मनी नहीं, कोई वैर भाव नहीं, वो मेरे को क्यों मारने लगे, बात तो उन्होंने सही कही होगी। फिर चढ़ता है, फिर संदेह हो जाता है, फिर उतरता है। इतने में ही क्या देखता है, एक घुड़सवार उधर से निकलता है। घुड़सवार ने उसको देख लिया, कभी पेड़ पर चढ़ता है, कभी नीचे उतरता है, नीचे आग जला रखी है। तो पूछता है उससे कि भाई बात क्या है, तुम ऊपर चढ़ते हो, नीचे उतरते हो, आग लगा रखी है। तो उसने सारी बात बताई कि मैंने गुरुजी से पूछा कि
शीघ्र भगवत प्राप्ति का उपाय क्या है? उन्होंने ये कहा कि नीचे आग लगा लेना, ऊपर चढ़ जाना, नीचे ऊपर कूद जाना, परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। तो राहगीर क्या कहता है कि चलो अपन सौदा करते हैं कि मेरे पास में कुछ माल है। वास्तविकता क्या है कि वो राहगीर चोर था, राजमहल से चोरी करके आया था, उसके साथ में माल था। उसको इस बात का डर लग रहा था कि पीछे सिपाही लगे हुए हैं, मेरे को पकड़ लेंगे, तो उसने सौदा कर लिया। साधु के शब्द उसने खुद ले लिए और जो अपना जो माल जो था वो घोड़ा और माल उसको दे दिया। और ये पूछा कि वस्तु तो कहा तो है ना साधु ने? कि हाँ कहा है। आपस में सौदा हो गया। शिष्य ने सोचा कि ये बहुत अच्छी बात हुई, वहां तो मर जाता, इधर माल हाथ लग गया। इधर चोर क्या करता है कि ऊपर चढ़ता है और संतों के वचनों में विश्वास करके ऊपर से पूछता है। महाराज परमात्मा बीच में ही उसको झेल लेते हैं और उसको दर्शन देते हैं। और वो जो शाह जो था उसको पीछे से आकर पुलिस ने पकड़ लिया और वो शाह होते हुए भी चोर हो गया। देखो, गुरु के वचनों का पालन करने से चोर तो शाह हो गया। चोर नहीं, चोर था वो, परंतु उसको परमात्मा के दर्शन भी हो गए और वो साहूकार हो गया। और जो साहूकार था वो चोर बन गया उल्टा। इसीलिए दादू जी महाराज कहते हैं कि सदगुरु शब्द उल्लंघ कर जन कोई सिस जाए, दादू पग पग काल है, जहां जाए तहाँ खाए। इसलिए शिष्य को गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। सत्य।